खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनाय गोदान दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारिजों बे समाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि सानाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव मोन 10टा काउन्सिलखौ लानानै मोनसे गोनांथार सेमिनार हाबाफारि लादोंमोन आरो जाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै त्रिपुरानि मन्त्रि बिथां शुक्लाचरण नौटिया बिथाङा बाहागो लानानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बर'फोरनि जे दाबि एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों फैनाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ मावफुंना होनांगौनि बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां शुक्लाचरण नौटिया बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बे समाव मोनसे सेमिनारनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोदनो मोजां जादों आरो बेवहाय सा सानजा भारतनि गासै काउन्सिल एबा मोन 10टा काउन्सिल बे काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोदनो गोजोननाय मोन्दों आरो हाबाफारिया जोबोद मोजां जादोंखौ फोरमायथिदों जे गोबां गावबा गाव जे जेंनाफोर एबा बे समाव सा सानजा भारताव थानाय जि नर्थ इस्टनि जाखिनि काउन्सिलफोर दं बे काउन्सिलफोरनि जेंनाफोरा आलादा आलादा आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै काउन्सिलनि जाखिनि 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाय जुदि मावफुंजायोब्ला बे समाव जे थोंजोंनि रांखान्थियारि मदद मोननायाबो जाफुंसारनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां शुक्लाचरण नौटिया बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव जे बर' हारिनि एबा बर'फोरनि जे दाबि एबा बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाजों फैफानाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ भारत सरकारा फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ बिलखौ पास खालामनांगौनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों एबा दाबि खालामदों बिथां शुक्लाचरण नौटिया बिथाङा। मैं पहले ये जो नेशनल लेवल सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी और आपसू का हर लीडर्स को मैं अपना तरफ से और त्रिपुरा का तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपना इशू को ये जो बोडोलैंड का इशू जैसा आज सेमिनार में जो टॉपिक रखा है 125th अमेंडमेंट बिल 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया है और उस इशू को ये आगे जो पार्लियामेंट्री विंटर सेशन होगा तो उसमें कम से कम कंसिडरेशन के लिए ये जो आपसू का तरफ से ये जो आवाज़ उठा रहा है और सेकेंडली बोडो एकॉर्ड जो 2020 में जो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ तो 5 साल ऑलरेडी हुआ है तो वो 5 साल का जो बोडो एकॉर्ड को इम्प्लीमेंटिंग के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी सोचना चाहिए। तो उस इशू को लेके आज जो सेमिनार किया है उसमें सिर्फ बोडो का नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का 10 काउंसिल असम और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 10 काउंसिल को ये लोग इनवाइट किया है। 10 काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेटिव और मेजॉरिटी जो इनविटेशन जो किया है सभी मेजॉरिटी डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव आया है और मैं भी त्रिपुरा का तरफ से और आईपीएफटी का तरफ से मैं आज पार्टिसिपेट किया है। तो हमारा आवाज़ यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो देश का प्रधानमंत्री जी ने उसका जो विजन है 2047 विदिन 2047 में ये देश को विकसित भारत बनाना, तो विकसित भारत बनाना हमारा भी ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस के लिए भी भारत सरकार सोचना चाहिए। अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस को छोड़ के वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस का
ये जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को कम से कम रिजल्व करना चाहिए और सॉल्यूशन करना चाहिए। तो उसको आवाज़ उठाने के लिए और ये जो आपसे जो ऑर्गेनाइज किया है बोडो का इशू को लेके 125 इशू को लेके, तो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नज़र में लाने के लिए और यूनाइटेडली हम लोग यहाँ पे आके अटेंड किया है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट हुआ और डिस्कशन भी हुआ और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का डिग्निटरीज ये लोग भी आया है, एडवोकेट लोग आया है, सजेस्ट किया, शेयर किया। तो आगे और भी हमारा विश्वास यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली ये नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस पीपल्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व करेगा और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कमिटमेंट है, जो एश्योरेंस है, तो वो एश्योरेंस को हम लोग बिलीव करता हूँ और विश्वास करता हूँ। इसलिए अभी तक हम लोग इंतज़ार में है। तो उसके लिए हम भी त्रिपुरा का तरफ से और हमारा IPFT का तरफ से मैं आज यहाँ पे यो 1 डे सेमिनार, नेशनल लेवल सेमिनार जो आपसे जो ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे हमारा सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम लोग पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में उनका जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए देखिए, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, मैं भी एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया मैं भी बनता हूँ और नॉर्थ ईस्ट का मैं भी सिटीज़न हूँ और हमारा अलग से एक प्लेटफॉर्म है। आज जैसा ये जो आपसो अलग तरह सेपरेटली ये लोग ऑर्गेनाइज किया है कि नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का ये जो 125 इशू को लेके, तो आपसो का भी एक अलग प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपसो को सपोर्ट देने के लिए ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया है। तो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का ये जो लॉन्ग ईयर्स बैक हम लोग ये मूवमेंट करके आ रहा है कि हमारा इशू को रिजॉल्व करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो आगे क्या होता है देखता हो कि ये हमारा UPPL का हमारा सुप्रीमो प्रमोद बोरो जी है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये आज पार्टिसिपेंट किया है, जैसा मेघालय का खासी हिल का पार्टिसिपेंट आया है और बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग आया है। तो आगे क्या होता है डिस्कस करके हम लोग आगे जाएंगे और हमारा एक अलग इशू है कि आज ये जो 125 अमेंडमेंट को इशू को लेके आज जो पार्टिसिपेंट किया है 125 को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और हमारा और भी अलग इशू है कि हम लोग 2009 से ये जो हमारा IPFT त्रिपुरा का तरफ से हम लोग सेपरेट स्टेट मांग रहा है कि आज 16 ईयर्स रनिंग। तो हमारा भी एक अलग इशू है कि वो इशू को कॉमनली हम लोग आगे लेके क्या कर सकते हैं देखता हो। तो टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा विश्वास ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ऊपर में और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ऊपर में हमारा ये विश्वास है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल है, नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस है, उन लोग को छोड़ के कभी देश का ये विकसित भारत बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कम से कम ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।